एक बार फिर से मुबारकबाद। हमें आपकी शादी के सारे कागजात मिल चुके हैं, लेकिन यमान साहब, हम जानना चाहते हैं कि शादी के बाद के दिन आपके कैसे गुजर रहे हैं। मुझसे गलती हो गई। काश कि मैं पहले शादी कर लेता। मुझे अंदाजा हुआ कि मैंने इतना लंबा इंतजार करके गलती की, लेकिन मैं किसी तरह इसके बगैर गुजारे हुए वक्त की तलाफी कर दूंगा। बहुत खूब, आपका जवाब सुनकर बहुत अच्छा लगा हमें। अब आपका जवाब सुनना चाहते हैं मिस सहर। यूसुफ बहुत खुश है, हमें अपने माँ बाप की तरह समझता है। बहुत खुश है वो। बहुत खूब, यूसुफ की खुशी हमारी पहली तरजीह है। लेकिन आप कुछ थकी हुई और उदास लग रही हैं मिस सहर। आप ठीक तो है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। असल में कल एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, उसी की वजह से थोड़ी थकन है बस। शादी, हनीमून, एक्सीडेंट, एक के बाद एक होने की वजह से हम थक गए हैं। बिल्कुल, ये एक्सीडेंट ना होता तो सब ठीक था, उसी की वजह से है जो भी है। इंसान का अपने प्यारों के साथ एक ही छत के नीचे रहना बहुत कीमती होता है, बहुत खास। जी हम समझ सकते हैं। हमने सोशल मीडिया पर आपकी शादी की तस्वीरें देखी। आपकी नजरों से खुशी झलक रही थी, खास तौर पर आपकी डांस की तस्वीरों में। शुक्रिया आपका। यूसुफ की कस्टडी मिस सहर के पास है। आप दोनों पर जिम्मेदारी आयद होती है कि अब से आप दोनों यूसुफ के माँ बाप बन के रहें। सब कुछ यूसुफ के लिए। हम उसके मुस्तकबिल की जिम्मेदारी से बखूबी आगाह हैं, इसलिए हम कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। यूसुफ हमारी मोहब्बत के साए में बड़ा होगा। जैसा कि मैंने कहा, मैं नेस्लिहान का पड़ोसी हूं और मैंने वही किया जो एक पड़ोसी को करना चाहिए। मैं पुलिस में नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको शिकायत करने वाले से आराम से बात करनी चाहिए। क्या अब तुम मुझे बताओगे कि अपनी जॉब कैसे करनी है? हाँ, तुम्हारी इस बात का यही मतलब है ना? बिल्कुल नहीं, ये मतलब नहीं था मेरा। देखें, हम एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, एक मोहल्ले में रहते हैं, और जब इसे मुश्किल में देखा तो इसकी मदद की मैंने। तो क्या अब मैं आजाद हूँ फिरात? हाँ बिल्कुल, इनकी शिकायत वापस लेने के बाद अब तुम बिल्कुल आजाद हो। तुम्हारा जितना शुक्रिया अदा करूं कम है, तुमने वाकई मुझे बचा लिया। कहा था ना, कोई रास्ता ढूंढ लूंगा मैं। यूसुफ बताओ, क्या अपने अंकल और खाला की शादी होने पर खुश हो तुम? मैं इस शादी से बहुत खुश हूँ। मैं खाला और अंकल के साथ ही सोता हूँ।
खाला इधर होती हैं और अंकल इधर, और मैं इन दोनों के बीच में। ये बताओ, ख्वाब देखते हो तुम? जी हाँ, मैं हमेशा ख्वाब देखता हूँ, और हमेशा ख्वाब में देखता हूँ कि अंकल और खाला एक ही तकिए पर होते हैं। बिल्कुल अम्मी और बाबा की तरह। मेरी खाला अम्मी जैसी और अंकल पापा जैसे हैं। क्या हम तुमसे अकेले में बात कर सकते हैं यूसुफ? यूसुफ से अकेले में बात करना चाहते हैं हम। आई होप आप बुरा नहीं मानेंगे। हमें उससे कुछ जरूरी सवालात करने हैं। हम इसी तरह जारी रखेंगे, वो हमें देख रहे हैं। मैं थोड़ा पानी पी के आती हूँ। अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह का बहुत शुक्र है निस्लिहान, हम तुम्हें लेने के लिए आ रहे हैं। नहीं रहने दे खाला, आप सहमत ना करें, मैं वहाँ खुद आ जाऊंगी। परेशान मत हो, मैं बस जल्दी आ रही हूँ। ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आ जाओ। मुबारक हो अदालत साहिबा। शुक्रिया जेंगर साहब, किसी को पता चलने से पहले ही मसला हल हो गया। आपने बहुत मदद की है मेरी, आपका भी शुक्रिया। आप परेशान मत हो, मैं सिर्फ पानी पीने आई हूँ यहाँ पे। क्या हुआ सहर, कोई मसला हुआ है क्या? तुम्हारी आंखें क्यों सुर्ख हो रही हैं? एलर्जी होगी मुझे, थोड़ा पानी पीऊंगी तो ठीक हो जाएगा। सुनो यूसुफ, मैं अगली बार कार्ड्स लेती आऊंगी, फिर हम मिलकर खेलेंगे और बहुत एंजॉय करेंगे, ठीक है? शुक्रिया यमान साहब, हमने आपका बहुत वक्त लिया, लेकिन यूसुफ को खुश देखना भी जरूरी था। बिल्कुल, हम रूटीन विजिट करते रहेंगे यमान साहब। क्यों नहीं, जब आपका दिल चाहे। अगर आप इजाजत दें तो हम चलना चाहेंगे। मिस सहर कहाँ है? वो किचन में गई है, कॉफी बना रही होगी। आई एम सो सॉरी, मैं किचन में थी। उम्मीद करती हूँ आप लोग मुतमईन होंगे। अगर तुम किचन में कॉफी बना रही थी तो जाकर बना लो, मैं मेहमानों को रुखसत करके आता हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कॉफी, अब कॉफी चाहिए क्या इसे? इसे कब क्या चाहिए मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है। इंस्पेक्टर से बात की तुमने? तुम क्या करना चाह रही हो कारा? आखिर तुम मेरी नई पोस्टिंग क्यों रुकवाना चाहती हो? मुझे लगा तुमने ये फैसला जल्दी में किया है। तुम्हें क्यों लगा? हाँ, हिम्मत कैसे की? कारा, तुम कब से मेरे फैसलों में दखल देने लगी हो? इब्राहिम देखो। मैं नहीं देखूंगा, मुझे अच्छी तरह पता है कि क्या कर रही हो तुम। फैसला नहीं बदलूंगा, ना परेशान होऊंगा, और तुमसे कहूंगा कारा, दूर रहो मेरे मामलात से। अब ये क्या है? कॉफी चाहिए थी ना तुम्हें? और तुमने सोच लिया कि हम साथ कॉफी पियेंगे?
दरअसल मुझ पर एक कॉफी का कर्ज है। समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या सोचूं, क्या करूं, कैसे रहूं, कुछ पता नहीं चल रहा मुझे। तुम मत सोचो, तुम कुछ नहीं सोचोगी, तुम वही करोगी जो मैं कहूंगा। मेरा दिल जल रहा है अम्मी। बहुत तकलीफ दे रहा है वो मुझे। कैसे सहूंगी मैं? लेकिन इस कैद खाने में, इस जहन्नुम में मुझे यूसुफ के लिए रहना है। मैं क्या करूंगी समझ नहीं आ रहा अम्मी। हमारी कहानी का हर हिस्सा होना चाहिए इस टेबल पे। अंकल, खाला, मेरी जान, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो तुम? क्या हुआ मेरे प्यारे भतीजे? मैंने ख्वाब देखा, बहुत बुरा ख्वाब था। आप एक कश्ती में थी, बड़े समंदर में जा रही थी। अचानक से तेज हवा चलने लगी, कश्ती उलट गई और आप नीचे गिर गई। खाला, आप सांस नहीं ले पा रही थी, बड़ी लहरें आपको ले गई। मैं चिल्लाता रहा लेकिन किसी ने नहीं सुना।
तुम डरो नहीं मेरी जान, देखो ख्वाब था बस। क्या आज रात मैं आपके साथ सो सकता हूँ खाला? जब मैं आपके साथ सोता हूँ तो अच्छे ख्वाब आते हैं मुझे, इसीलिए आज रात हम तीनों साथ ही सोएंगे। हम तीनों साथ ही रहेंगे ना हमेशा? अंकल हम साथ सोएंगे ना? हम सो सकते हैं मेरे प्यारे भतीजे, लेकिन अभी इस वक्त मुझे एक काम करना है, तो मैं काम करूंगा। ठीक है मेरे प्यारे भतीजे? ठीक है अंकल, समझ गया। आप काम खत्म कर कर आ जाएं। ठीक है, लेकिन अभी खाला के पास लेट जाओ। खाला आ जाए, मेरे साथ आके लेट जाए। खाला चुप हो जाए, अब नहीं रोए, मैं अपना ख्वाब भूल गया हूँ। रात की सर्द हवा चाकू की तरह काटती है। कहावत है कि दिन में आदमी जहन से काम लेता है और रात के वक्त आदमी अपने दिल से काम लेता है।
मैं ना उसके सामने अपनी नफरत निकाल पा रहा हूं और ना अपने अंदर की आवाज को चुप करवा पा रहा हूं। ना मैं उसके साथ जी सकता हूं, ना उसके साथ एक ही कमरे में सांस ले सकता हूं। कभी वो मेरा मरकज हुआ करती थी, लेकिन अब वो सिर्फ यूसुफ की खातिर। मैं चाहे एक पत्थर की तरह पानी में डूबकर नीचे चला जाऊं, यूसुफ को उसके हवाले नहीं करूंगा। खाला, मैंने आपको बताया था ना आप कश्ती पर थी और आप उस कश्ती से गिर गई थी। अगर अंकल वहां होते तो आपको बचा लेते। देखो मेरी जान, मैं ठीक हूँ। अब तुम डरना नहीं। अच्छा, तुम्हारे चाचा और मैं दोनों ठीक हैं, अच्छा साथ हैं। चलो शाबाश, अपनी आंखें बंद कर लो। सो जाओ, शाबाश। कारा ने अपनी कोशिश कर ली, लेकिन इब्राहिम बिल्कुल नहीं मान रहा। उसके बाद क्या हुआ? वो इतनी बुरी तरह उस लड़की पर चिल्लाया और उससे कहा कि तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। वो वाकई जिद पर उतर आया है। सबने अपनी कोशिश कर ली है। कारा, तुमने, मैंने। अब तुम ही बताओ और क्या करें? अगर इब्राहिम वहां जाकर खुश रहता है तो हमें इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए।
क्या चल रहा है इब्राहिम? क्या इस्तांबुल के सारे केस हमारे ऑफिस में आ गए हैं? ये सब क्या है? ये वो केस है मैं जिन पर काम कर रहा था इंस्पेक्टर, नामुकम्मल रह गए। तुम्हें जल्दी क्यों हो रही है? अभी तुम्हारी नई पोस्टिंग नहीं हुई है। नई पोस्टिंग के होने तक मैं छुट्टियों पर जाऊंगा, यही बेहतर रहेगा। उसके बाद मैं चला जाऊंगा। कारा, तुम कब से मेरे फैसलों में दखल देने लगी हो? और तुमसे कहूंगा कारा, दूर रहो मेरे मामलात से। देखो इंस्पेक्टर, तुम्हें वो दिन याद है? वो दिन मुझे अच्छी तरह याद है इब्राहिम। उन दिनों हम समझते थे सब कुछ बहुत आसान है, लेकिन हम कोशिश करते रहे, तब जाके केस हल हुआ और हमने उस गैंग को पकड़ा। सब याद है मुझे। सुबह बखैर मिस इकबाल। सुबह बखैर जैंगर। ये फाइल क्या कंपनी से आई है? अगर ये सुहाल के लिए है तो वो अपने रूम में है। ये कंपनी से नहीं आई, ये यमान साहब और मिस सहर के लिए है। फोटोग्राफर शादी की तस्वीर लाया है। वाकई जबरदस्त। अगर आप इजाजत दे तो मैं इन्हें ले जाऊं ताकि इनकी मजीद प्रिंट्स बनवा लूं मैं। वैसे मैं ऊपर ही जा रही थी। यमान को ये मैं खुद ही दे दूंगी। जिया अपने फूलों का ऑर्डर देना चाहता है, तो क्या तुम उससे जाके पूछ लोगे? क्यों नहीं इकबाल साहिबा। थैंक यू सो मच। मैं तो डर गई थी, लगा अब जेल में ही रहना पड़ेगा। ऐसा लगता है मैं दोबारा पैदा हुई हूँ आयशा। अगर बोरान वहाँ ना आता तो शायद अभी तक मैं जेल में होती। बोरान कौन? वो बोरान जिसका तुमने बताया था, क्या वो? हाँ बिल्कुल। तो तुम्हें पता है, वो उस लड़की को ढूंढ कर ले आया जिसने मुझे फंसाया था, और उसने हर बात का एतराफ कर लिया। मतलब ये कि वो वाकई हीरो साबित हुआ। अरे यार, तुम्हें तो तुम्हारा प्रिंस मिल गया। नेस्लिहान, ऐसा तो फिल्मों में और कहानियों में होता है। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बहरहाल मैं अभी कॉफी बना रही हूँ, तो मैं बाद में कॉल करूंगी। चलो, खुदा हाफिज। बिल्कुल कहानियों की तरह। कॉफी? छोड़ दो इसे, मैं बना लूंगी। आराम कर लो, तुम थक गई होगी। आराम की जरूरत नहीं है, ठीक हूँ मैं। तुम ऐसे अदाकारी क्यों कर रही हो? आखिर तुम कब तक मुझसे बात नहीं करोगी नेस्लिहान? तुम जब से आई हो तुमने बात तक नहीं की है। ऐसा कैसे कर सकती हो तुम मेरे साथ? क्यों, मैं नहीं कर सकती क्या? आप तो मेरी असली खाला है ना, तो फिर आपने कैसे सोच लिया कि मैं चोरी कर सकती हूँ? नेस्लिहान, मैंने ऐसा सोचा भी नहीं, मैं बस डर गई थी उस वक्त। इस दुनिया में तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है, ऐसा मत कहो नेस्लिहान।
खाला, आपने मेरी अच्छी तरबियत की है। आपने कभी लोगों से मुझे तासुब करना नहीं सिखाया। आपको याद दिला रही हूँ। खैर छोड़ें, मैं जिया सर को कॉफी देने जा रही हूँ। फिराक, ये निस्लिहान की चोरी की केस की रिपोर्ट है। इसे जल्दी से देख लो, फिर इसे चीफ के पास लेकर जाऊंगी। तुम्हारा जितना शुक्रिया अदा करूं कम है। तुमने वाकई मुझे बचा लिया। कहा था ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगा मैं। क्या मैंने कोई गलती कर दी है? नहीं कारा, तुमने कोई गलती नहीं की। उस बोरा नामी लड़के की मौजूदगी मुझे खटक रही थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा क्यों। बस यही सोच रहा था। तुम्हें वाकई उस लड़की की बहुत परवाह है। तुम तो उस लड़के के पीछे ही पड़ गए जिसने उसकी मदद की है। नहीं इंस्पेक्टर, ऐसी कोई बात नहीं है। हम सिर्फ दोस्त हैं। तो फिर अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो उसके दोस्त बने रह जाओगे, याद रखना। मैं तुम्हारे बड़े भाई जैसा हूं, और जहां तक मेरा ख्याल है तुम्हारी चाहत यूं ही नहीं है। अगर तुम वाकई उससे मोहब्बत करते हो तो आगे कदम क्यों नहीं बढ़ाते? इंस्पेक्टर, ये आप भी जानते हैं, मैंने पहली बार किसी के लिए ये सब महसूस किया है। ये मामलात आगे कैसे बढ़ते हैं कुछ नहीं मालूम मुझे। याद है उस दिन वो तुम्हारे लिए केक बनाकर लाई थी? तो तुम उसका शुक्रिया अदा करने के लिए उसे कॉफी पिलाने ले जा सकते हो। हाँ, ले जा सकता हूं।
मैं अपना फ़ोन देख रही थी तो मुझे ये वीडियो मिली, इसीलिए सोचा कि आपको भेज दूँ।